बुधवार को भाकपा माले जिला कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मनोज मंजिल और उनके साथ और 22 सक्रिय साथियों जिनमें 90 वर्ष तक के लोग हैं, उनकी सजा पूरी तरह से झूठे मुकदमे जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित भाजपा की साजिश का हिस्सा है। दुर्भाग्य की बात है जो सजा दी गई वो तथ्य के आधार पर नहीं है, जो अन्याय है। मनोज मंजिल लगातार न्याय के लिए लड़ते रहे हैं, गरीबों दलितों के अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, बिहार के पिछड़ेपन के खिलाफ, बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसानों की खेती के लिए लड़ते रहे हैं। लेकिन आज उनके साथ ही इतना बड़ा अन्याय हो गया कि साथी मनोज मंजिल और उनके साथ 22 और हमारे सक्रिय साथियों को, जिनमें से कई बुजुर्ग साथी भी हैं, तो कल सज़ा सुना दी गई जो पूरी तरह से एक झूठा मुकदमा, जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित भाजपा की साजिश का हिस्सा है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में जो सज़ा सुनाई गई वो बिल्कुल तथ्य पर आधारित नहीं है और जो अन्याय, मनोज मंजिल लगातार न्याय के लिए लड़ते रहे, गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे, दलितों के अधिकार के लिए, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, आर्थिक शोषण के खिलाफ, बिहार के पिछड़ेपन के खिलाफ, बच्चों की पढ़ाई के लिए, यहाँ पूरे इलाके के किसान, गरीब, उनके अधिकार के लिए लड़ते रहे। तो आज उन्हीं के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और उनके साथियों के साथ, तो जाहिर सी बात है कि ये कोशिश है इस दौर में कि भोजपुर और पूरे बिहार में जो गरीबों की लड़ाई है, उस लड़ाई को रोकने के लिए, उस आवाज़ को खामोश कर देने की साजिश है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आज के दौर में विपक्ष पर ज़बरदस्त हमला हो रहा है, विपक्ष की सरकारों को चलने नहीं दिया जा रहा है, अब सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है, निष्कासित कर दिया जा रहा है। पिछले साल के दिसंबर महीने में करीब 150 सांसद को निलंबित किया गया, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। तो ऐसे दौर में जहां पूरे विपक्ष के ऊपर हमला है, तो हमारे भी साथी के ऊपर हमला हुआ है, तो इसके खिलाफ पूरे बिहार और देश में हम लोग मिलजुल करके बिल्कुल लड़ेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय के लिए लड़ाई संभव है, उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की अदालत में इस बात को लेकर के जाएंगे। जनता को ये मालूम है कि अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से जनता की दावेदारी को कुचलने की कोशिश हुई है। कभी जनसंहार रचा गया, कभी नेताओं को जेल में डाला गया, कभी हत्या कर दी गई। तो आज इस नए दौर में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सामंती ताकतें वो गरीबों की दावेदारी को कुचलने के लिए साजिश कर रही है और इसके खिलाफ हमें पूरा भरोसा है भोजपुर लड़ेगा, बिहार लड़ेगा और इस साजिश को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया जाएगा। कल हम लोग ज़िले के तमाम सक्रिय साथियों के एक बैठक बुलाए हैं और उसी में हम आगे के लिए तय करेंगे और एक सप्ताह पूरे भोजपुर में ये विरोध कार्यक्रम रहेगा। गांव-गांव तक जो हमारे 23 साथी जिनको फंसाया गया आजीवन कारावास की, इस पूरे बिहार में 60 लोगों का जनसंहार हो गया। बथानी टोला में, बाथे में, शंकर बिघा में, नारायणपुर में किसी एक जनसंहार में किसी एक को सज़ा नहीं मिली और यहाँ एक हत्या के मामले में जहाँ वो साबित भी नहीं हो पाया, 23 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो न्याय के नाम पर ये एक ज़बरदस्त एक प्रहसन है और मजाक है और इसीलिए ये निश्चित तौर पर पूरे बिहार में इस सवाल पर जो न्यायपसंद जनता है वो लड़ेगी। इस सवाल को लेकर के न्याय की लड़ाई आगे बिल्कुल बढ़ेगी।